हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। जैसे कि आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कपूर के अपने गार्डन में फ़ायदे। कपूर तो दोस्तों अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हर पूजा पाठ में उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो डेली आरती करते हैं या जो हवन करते हैं उनको इस चीज़ का पता होगा। लेकिन कपूर को गार्डन में आप यूज़ करेंगे तो उसके बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे, और कैसे मिलेंगे वही आज आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि नई वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन फटाफट से आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और बिगनर हैं तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे फ़ोटो के साथ और मैं आपको सॉल्यूशन दूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगी कपूर दिखता कैसा है। अक्सर कपूर और फिनाइल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिनाइल अलग होता है, कपूर अलग होता है। फिनाइल की गोलियां बड़ी बड़ी होती हैं और थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली होती हैं। इसकी स्मेल वैसे नहीं आएगी आपको इतनी ज़्यादा, लेकिन जैसे ये बॉक्स है और इसको मैं स्मेल करूंगी तो एक धीमी धीमी खुशबू इससे हमें मिलेगी। बहुत ही धीमी सी ये खुशबू देता है। घर में अगर आप एज ए फ्रेग्रेंस यूज़ करना चाहते हैं, यानी घर में कहीं किसी भी बंद कमरे में कई बार होता है स्मेल हो जाती है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल वैसे तो दोस्तों बहुत सी चीज़ों में किया जाता है। बालों से लेकर स्किन तक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किया जाता है। वो अगर वीडियो आपको चाहिए कि बालों पर और चेहरे पर इसका इस्तेमाल हम कैसे करें, इससे बेनिफिट लेने के लिए, पिंपल वाली स्किन या फिर डैंड्रफ वाली स्कैल्प के लिए इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरे सेकंड चैनल पर मैं इससे रिलेटेड वीडियो डाल दूंगी अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर चीज़ों को करके दिखाना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तभी वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा पूजा नैन राणा के नाम से। तो इसकी जो दोस्तों कपूर होती है, वैसे तो एक छोटी छोटी टुकड़ियों की फॉर्म में भी आता है, बहुत छोटी छोटी बाइट्स स्क्वायर फॉर्म में भी आता है, और इस तरीके की छोटी छोटी गोलियाँ भी आती हैं। इसकी जो खुशबू होती है वो फिनाइल वाली जो गोलियाँ होती है उससे बिल्कुल अलग होती है। इसमें दो तरह का कपूर आता है, एक आता है सिंथेटिक रूप से तैयार किया हुआ, और दूसरा आता है जो खाने में भी इस्तेमाल होता है, यानी जिसको खाया भी जा सकता है। आमतौर पर आपको सिंथेटिक ही मिलेगा और उसी का इस्तेमाल हमें गार्डन में करना है। तो ये तो कपूर से जुड़ी बातें थी। अगर आप प्राइस की बात कर रहे हैं तो वो भी आपको बता देती हूँ। ये 50 ग्राम की पैकेजिंग है जो मुझे 100 रुपये की मिली है, और इसमें जो गोलियां हैं वो बहुत सारी हैं दोस्तों, कम से कम 100-150 गोलियां, यानी छोटी छोटी ये टैबलेट हैं। तो लगा लीजिए 6 महीने ये आपके गार्डन में अगर आप यूज़ करते हैं तो आराम से चलेगा। और ये इस पे MRP 100 रुपये है, आमतौर पर हमें ये 80-90 में मिल जाता है, यानी MRP से 10-15 रुपये डिस्काउंट मिल जाता है जहाँ पर आप नॉर्मली सामान लेते हैं। अब बात करते हैं इसको यूज़ करने की कि किस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हमारे गार्डन में इसका फ़ायदा हमें मिल सके। तो सबसे पहला फ़ायदा हम इससे ले सकते हैं, वो ले सकते हैं चींटियों से। यानी चींटियाँ जो हैं, जो हमारे गार्डन में आमतौर पर गमलों में घर बनाकर बैठ जाती हैं, तो उसमें आपको सिंपली एक गोली लेनी है। अगर तो आपके गमले में आपको लग रहा है गमले में ही चींटियों ने घर बना लिया है, तो एक कपूर की गोली आप इस तरीके से लेंगे और अपने गमले में छोड़ देंगे, मिट्टी के ऊपरी सतह पर छोड़ देंगे। इसका फ़ायदा ये भी होगा कि कपूर की स्मेल से जो स्क्वायरल्स हैं, चिड़ियाँ हैं, वो आती हैं, वो भी नहीं आएंगी मिट्टी में। इसके अलावा जैसे मिट्टी में दाना चुगने आ जाती हैं, जो स्क्वायरल्स हैं यानी गिलहरियाँ हैं, छोटी छोटी सैपलिंग्स को तोड़ कर चली जाती हैं, तो वो भी नहीं आती हैं। इसके अलावा चींटियाँ इसकी स्मेल से बहुत जल्दी भाग जाएंगी। अगर आप इसको ऐसे ही नहीं रखना चाहते, आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पेट हैं, तो इसको आप क्या करेंगे, आधा लीटर पानी में एक कपूर की गोली मिक्स कर लेंगे, उसको अच्छे से उसमें पिघलने देंगे। जब वो उसमें अच्छे से पिघल जाए, फिर जहाँ पर चींटियाँ हैं वहाँ पर इसका स्प्रे करेंगे। ठीक इसी स्प्रे का इस्तेमाल आप एज ए इंसेक्टिसाइड भी अपने गार्डन में कर सकते हैं। इसी स्प्रे को आप पत्तियों पर स्प्रे करें शाम के समय, और सुबह के समय पत्तियों को साफ कर दें। इंसेक्टिसाइड का भी ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप स्प्रे नहीं करना चाहते हैं या फिर आप और भी इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, चलिए करके दिखाती हूँ। सिंपली आपको कुछ ऐसा ले लेना है कंटेनर जिसको आप पकड़ सकें, और उसमें आप डाल लेंगे एक गोली और उसको हम जलाएंगे।
जलाने से जो धुआं होगा वो पूरे ही आसपास के इन्वायरमेंट को शुद्ध करेगा, और मैं कहूँ बैक्टीरिया को मारने का काम भी वो धुआं करता है। या जब हम कपूर को कहीं जलाते हैं तो आसपास का बैक्टीरिया ख़त्म होता है, और इंसेक्ट्स जैसे स्पाइडर्स हैं या जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स पौधों में आसपास कहीं छुप कर बैठ जाते हैं तो वो भी दूर रहते हैं। इसीलिए फिर हम इसको जला कर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से मैं इसको इस पर रख लेती हूँ, और ये बहुत जल्दी दोस्तों आग पकड़ता है, और हम सब जानते हैं कि कपूर को आग पकड़ने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो हमें यही करना है, इसको जलाना है। और ये देखिए कितनी जल्दी इसने आग पकड़ ली है। तो हमें अब इस धुएं को अपने प्लांट्स में इस तरीके से देना है और रख देना है इसको कहीं सेंटर में जहाँ पर आसपास प्लांट है, ताकि सभी प्लांट्स पर इसका असर हो सके। ये जो है ये हमारे गार्डन में इस तरीके से फ़ायदा तो करेगा ही दोस्तों, साथ में इसका फ़ायदा हमें अपने पर्सनल उस पर भी नज़र आएगा। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर आप चाहते हैं इसको जलाना, या इस तरीके की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं कि नेगेटिव एनर्जी आपको लग रहा है कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं कहीं से, तो उनको दूर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप अपने गार्डन में दीजिए। छोटी छोटी स्पाइडर हैं, इंसेक्ट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों इससे मच्छर भी भागते हैं, मच्छरों को भी भगाने का ये बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरीके से आपको जलाना है, और कहीं जहाँ पर आप बैठते हों, जैसे आप गार्डन में कहीं बैठ रहे हैं तो इसको पहले ही जला लीजिए। इसके अलावा इसको आप कहीं घर के अंदर बेडरूम वगैरह में भी जलाकर खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे तो अंदर छुपे मच्छर भी मर जाते हैं। तो मस्किटोज़ को दूर करना चाहते हैं, मच्छरों को भगाना चाहते हैं, तो कपूर उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक इसी तरीके से नॉर्मली आपको जलाना है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हैं तो इस पर थोड़ा सा देसी घी आप डाल लेंगे, या इसको देसी घी में डिप कर लेंगे। 2 से 3 बूंदे देसी घी की इस पर डालिए और फिर इसको जलाइए। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा असरदार है। जब हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है तो हमारा काम करने का मन करता है, और अपने आप में ही हमें एक सुख मिलता है जो हमें एक अच्छे काम की ओर लेकर जाता है। तो पॉजिटिव एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको जैसे बहुत से पौधों में लगातार कहीं आपके पौधों में इंसेक्ट्स का अटैक हो रहा है, तो इंसेक्ट्स को दूर रखना चाहते हैं अपने पौधों से, तो इसकी सिंपल ये गोलियां आप रख सकते हैं गमलों में। जैसे 15 दिन में एक बार रख दीजिए, और नहीं तो आप स्प्रे भी कर सकते हैं जैसा मैंने पहले बताया। तो इस तरीके से दोस्तों आप कपूर को इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप इसको जला सकते हैं। वातावरण के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी बैड बैक्टीरिया या बैड जो इन्वायरमेंट आजकल पोल्यूटेड हो गया है उसको शुद्ध करने का काम भी करता है। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं जलाना है, दिन में एक बार इसी तरीके से आप जलाएं। अगर आप पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं तो इसकी पूरे घर में आप, जैसे हम कहते हैं ना, धुआं देना, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कपूर के गार्डन के लिए फ़ायदे। कपूर को जलाने से हमारे गार्डन में जो फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं और ये काम करते भी हैं तो आपको पता भी होगा। अगर हाँ, तो आप ये चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि और लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा मोटिवेट हों वो इस काम को करने के लिए। इसका कोई नुकसान नहीं होता। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं, गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। खुश रहिए। बाय बाय।